आपके लिए एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है, इसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर जो आपके ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है वो 15/4/2024 यानी 15 अप्रैल 2024 रखी गई है। अभी आपके पास काफी टाइम है, लेकिन क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 15 मई 2024 होगी, यानी अप्रैल से मई के बीच में आपको समय दिया गया, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब ये फॉर्म किस लिए है? 400 से भी ज्यादा पोस्ट पर ये वैकेंसी है। कौन सा एग्जाम होगा, योग्यता क्या होनी चाहिए, सारी चीजें देखेंगे। थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। सभी राज्यों के बच्चों के लिए है ये, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस राज्य की बात हो रही है उसी राज्य के बच्चे भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य मुख्य परीक्षा, ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए है ये। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको समझना पड़ेगा कि इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या दिया गया है, इसमें मुख्य परीक्षा के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य के 417 पदों पर चयन के लिए भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। भारत के नागरिक यानी कि सभी राज्यों के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ये जो मुख्य परीक्षा आपको देनी है ना, तो आप सोच रहे होंगे इससे पहले भी परीक्षा हो चुकी है क्या, मुख्य परीक्षा कैसे डायरेक्ट, तो उसको समझिए। कनिष्ठ विश्लेषक मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की जो शॉर्टलिस्टिंग है वो उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2023 के स्कोर के आधार पर किया जाएगा। आपने अगर पीईटी दिया होगा 2023 में, उसके स्कोर के आधार पर इसका मुख्य परीक्षा आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के आधार पर आपको मुख्य परीक्षा इसकी देनी है। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर पाएगा जो पीईटी 2023 में सम्मिलित हुआ था और उनको आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है, ठीक है, वही लोग इसके लिए मुख्य परीक्षा दे पाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। पीईटी यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम या फिर माइनस मार्क प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है, क्योंकि बच्चों को यही समझ में नहीं आएगा कि मुख्य परीक्षा तक कैसे पहुंच जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो ये है पूरा मामला। अब यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के बारे में दिया गया है कि upssc.gov.in नाम के वेबसाइट पर आपको जाना है, जहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया दी गई है। पहले आपको इस वेबसाइट के होम पेज पर जाना है, लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक करना है, उसके बाद उसको डाउनलोड करना है, सारी चीजें आपको दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, जो पॉइंट हमारे लिए जरूरी है वही देखेंगे। अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम तिथि तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य अर्हता व अन्य अर्हताएं तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र यानी कि जितने भी अर्हता मांगी गई है, शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट, मतलब अगर आपको आयु सीमा में छूट चाहिए, ध्यान से थोड़ा इसको पढ़ना पड़ेगा आपको नोटिफिकेशन को, उस हिसाब से जो है आप उसके लिए फॉर्म जब भरेंगे तो ठीक से अप्लाई करना है, ठीक है। और आगे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए आवेदन यानी एप्लीकेशन के बारे में दिया। अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये डिक्लेरेशन है। अब हम थोड़ा नीचे चले जाते हैं, पेज नंबर 4 है ये। पेज नंबर 4 में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। यहाँ पर देखेंगे अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए तत्काल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे आवेदन शुल्क की, तो यहाँ पर आप देखेंगे अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा, जिसका श्रेणीवार विवरण यहाँ पर दिया गया है। मात्र 25 रुपए आपको देना है। देखिए, अनारक्षित वर्ग यानी कि सामान्य वर्ग या फिर अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी होंगे उनको भी 25 रुपए देना है। अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 25 रुपए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भी 25 रुपए, यानी आप किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी राज्य से हो, आपको 25 रुपए ही देना है। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा।
फॉर्म का प्रिंट आउट भी आपको लेना पड़ेगा, जो फॉर्म आप भरेंगे। आवेदन पत्र में संशोधन के बारे में यहाँ पर दिया गया है, ये सब आप आराम से पढ़ लीजिएगा एक बार। पदों के विवरण की बात यहाँ की गई है। उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या के अनुपाल में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित उपलब्ध कराए जाने के लिए अधियाचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित विभाग की होगी। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से 417 पोस्ट को डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। किस कैटेगरी को कितनी पोस्ट मिल रही है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आरक्षण संबंधी प्रावधान, ये पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनको किसी तरह के आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर आप उत्तर प्रदेश के अलावा किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको, चाहे आप एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, किसी भी श्रेणी से आते हो, आपको उत्तर प्रदेश में कोई आरक्षण नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है तो ही सारे आरक्षण आपको मिलेंगे। अर्हताएं यानी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग विश्लेषण सेवा नियमावली 2017 यथा संशोधित, इसके अनुसार सेवा में कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में, ध्यान रखना, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या फिर जैव रसायन विज्ञान या फिर सूक्ष्म जीव विज्ञान या फिर डेयरी रसायन विज्ञान या फिर खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य और पोषण में स्नातकोत्तर उपाधि या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान में उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी आवश्यक है। इनमें से एक भी डिग्री अगर आपके पास है, ध्यान से देख लीजिएगा, तो आप इस फॉर्म के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा डायरेक्टली आपको देना है, ठीक है। अधिमानी अर्हता में भी काफी सारी चीजें लिखी गई है। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ठीक है। आयु के बारे में अगर हम देखें, 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाएगी, ठीक है। मतलब कुछ श्रेणियों को छूट भी मिल रही है। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे लिए और क्या इंपॉर्टेंट है, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट यहाँ पर दिया गया, जो आपका लिखित परीक्षा होगा उसके संबंध में। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मुख्य परीक्षा है, इसके अंतर्गत रिक्त पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग, उनके प्रारंभिक अर्हता, जो मैंने बताया था पीईटी टेस्ट के आधार पर आपको आपका स्कोर कार्ड देख के आपको ले लिया जाएगा। उसके बाद श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब काफी लंबी प्रक्रिया है, ठीक है। अभ्यर्थियों के लिए कुछ अनुदेश हैं, यहाँ पर देखेंगे। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी अनुमन्य होगी। अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी से माने जाएंगे, अदर स्टेट के तो जनरल कैटेगरी से माने जाएंगे। हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था। काफी सारी चीजें जो है हमने डिस्कस कर ली है, और कुछ भी डिस्कस करने लायक वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ चीजें पढ़नी है तो इस नोटिफिकेशन को आप वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट आपको यहाँ पर दी गई है, या आपको फॉर्म भी भरना है तो आप यहाँ से ही फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।